सम्मेलन में आए हैं, क्या कुछ कहेंगे, किस तरह से देखें? देखिए, मैंने पहले भी कहा कि पीडीए में हमको बहुत बड़ी कामयाबी मिली लोकसभा के चुनाव में। और जो ये गठबंधन था कांग्रेस का समाजवादी पार्टी का, समाजवादी पार्टी एक तीसरी सबसे बड़ी पार्टी लोकसभा में की शक्ल में उभरी। तो जब हमें ये कामयाबी मिली है तो इस कामयाबी को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। हर जगह जगह पीडीए की पंचायतें कर रहे हैं और कोशिश हमारी यही है कि 2027 के चुनाव में हमारा पीडीए का कारोबार इतना बढ़े कि हमें कामयाबी मिले और हम अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाएं। गठबंधन में आपने कहा पीडीए को मजबूती मिली है, लेकिन कहीं ना कहीं गठबंधन में कुछ लग रहा है, कुछ विरोध होते हैं, हर किस्म के लोग होते हैं। मगर जैसे फर्ज कीजिए मैं कह दूं कोई बात, मेरे पास वो इख्तियार ही नहीं है। इख्तियार जो है वो हमारे प्रदेश हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास है, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास है। तो कहने को तो कोई कुछ भी कह दे, मगर मैं ये समझता हूँ कि जब भी फैसला होगा इन लोगों के बीच में होगा। आप सर पीडीए कार्यक्रम कर रहे हैं, लेकिन आपके जो सपा के एमएलसी हैं वो सांसद के साथ घूम रहे हैं, कांग्रेस सांसद के साथ। कांग्रेस तो हम मिलके लड़े हैं ना, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है अगर वो किसी के साथ घूम रहे हैं। क्योंकि देखिए, अब ये नफरत की सियासत बहुत हो चुकी है। अब जरा हम लोग मोहब्बत की सियासत पे बात करें। सर, सीज फायर जब हुआ था उसके बाद से लगातार सरकार पर सवाल उठ रहे थे ट्रंप की मध्यस्थता को लेकर। देखिए, ये एक बहुत बड़ा सवाल है और ये सही सवाल भी है, क्योंकि जब ट्रंप साहब ने ऐलान किया उसके फौरन बाद सीज फायर हुआ। और मैंने भी मिसाल अभी आप लोगों को मरहुमा इंदिरा गांधी की भी दी। जब बांग्लादेश हिंदुस्तान ने आज़ाद कराया, वो प्रधानमंत्री थी, उस वक्त निक्सन साहब राष्ट्रपति थे अमेरिका के। उन्होंने बहुत दबाव डाला इंदिरा जी के ऊपर कि वो हट जाए, मगर उन्होंने एक फैसला ले लिया तो फैसले को लेकर आगे बढ़ा। तो ये तो वक्त की बात होती है कि कौन उस दबाव पे कितना उस पर असर हो जाता है। मगर ठीक है, मैं ये समझता हूँ अगर दो मुल्कों में जंग होती है, वो जंग बहुत लंबी नहीं चल सकती, उसके बाद बातचीत करनी पड़ती है। तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, क्या कहेंगे? मुझे तिरंगा यात्रा में बस एक शिकायत है कि उसको हर पार्टी की यात्रा होनी चाहिए। ये जीत किसी एक पार्टी की नहीं है, ये जीत पूरे मुल्क की है, आपकी है, मेरी है, एक एक हिंदू की है, एक एक मुसलमान की है। सबको शामिल करना चाहिए था और सब यात्रा निकलनी चाहिए थी। सुना नहीं मैंने। देखिए, ये छोटी छोटी चीजें जो होती हैं, ये वर्कर लगा देते हैं, कोई पोस्टर लगा देता है, कोई कुछ कर देता है, मगर इसके ऊपर जैसे मैंने कहा, ये दोनों राष्ट्रीय अध्यक्ष तय करेंगे। सर, सहारनपुर पहुंचा है, पीडीए संवाद सम्मेलन कार्यक्रम किया जा रहा है, किस तरह से देखता है, क्या कुछ रणनीति रहेगी? देखिए, हम लोग ने जो अपनी पार्टी में बैठ के सारी बातचीत की, हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि हमने जो पीडीए का नारा दिया उससे हमको एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली लोकसभा के चुनाव में, और समाजवादी पार्टी एक तीसरी बड़ी पार्टी की शेप में उभरी। तो हम ये चाहते हैं कि 2027 का जो चुनाव है, हमारा जो पीडीए का नारा है उसको हम आगे बढ़ाएं, लोगों को जोड़ें और यही कोशिश करें कि 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बने और अखिलेश जी हमारे मुख्यमंत्री बने। कांग्रेस में और समाजवादी पार्टी में कहीं ना कहीं बहुत प्रभाव पड़ रहा है, क्या मानते हैं? देखिए, जो हम उन नतीजों पे जाते हैं, जो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन हुआ उसमें कांग्रेस को भी कामयाबी मिली और समाजवादी पार्टी को भी कामयाबी। तो हमारी सोच तो यही है कि ये गठबंधन इसी तरह मजबूत रहे और 2027 के चुनाव में भी कांग्रेस और समाजवादी मिलकर चुनाव लड़े। सहारनपुर के सांसद हैं इमरान मसूद, सहारनपुर को 7 सीटों पर खुद ही चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। किसी के बात करने से कुछ नहीं होता, ये फैसला होगा राहुल जी और अखिलेश जी के बीच में। वो 7 सीट लड़े नहीं लड़े, ये फैसला उनका नहीं है। अगर आज मैं कह दूं कि हम 7 सीट लड़ेंगे सहारनपुर में, ये भी मेरा फैसला नहीं है, ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और कांग्रेस पार्टी के लोग बैठ के तय करेंगे और जो भी सीटें जिसके भी उस पक्ष में जाएंगी हम मिलकर चुनाव लड़ेंगे। सहारनपुर में सांसद इमरान मसूद और विधायक आसिफ मलिक के बीच तनातनाई चल रही है, लगातार एक दूसरे पर भाई भाइयों में हो जाती है, ये तो कोई ऐसी बात नहीं है।
मगर मैं समझता हूँ आपस में ना इत्तेफाकी हो रहे, मगर चुनाव के वक्त हमको एक हो जाना चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद देखिए, ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ है वो हमारे मुल्क के लिए और इंसानियत के लिए एक ऐसी घटना हमारे मुल्क में हुई है कि हर सही आदमी, इंसान का सर शर्मिंदगी से झुक जाएगा। और ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरह से लोगों को चुन चुन करके उनकी हत्या की गई, ये चीज़ बहुत ही ग्रीवी है और जितने सख्त से सख्त लफ्ज़ों में इसको कंडेम किया जाए उसको करना चाहिए। मगर एक चीज़ मुझे जो ऑपरेशन सिंदूर से एक चीज़ जो मैं समझता हूँ अच्छी हुई है कि पहली दफ़ा जम्मू कश्मीर में मुसलमान सड़कों पे आ गया आतंकवाद के ख़िलाफ़। ऐसा कभी पहले नहीं हुआ था और पूरे हिंदुस्तान में मुसलमान और हिंदू एक होके उन्होंने इसकी मुखालफत की। और जहाँ तक हमारी पार्टी का सवाल है, ऑपरेशन सिंदूर में हम ना तो कोई सियासत करेंगे ना कोई राजनीति करेंगे। हम प्रधानमंत्री का साथ देके और उन्होंने जो भी कदम उठाया है हम उनका साथ देंगे और मेरे ख्याल में बहुत बड़ा सख्त कदम उठाया गया और उस कदम में हमको बहुत बड़ी कामयाबी भी मिली है। जहाँ तक पाकिस्तान का सवाल है, पाकिस्तान की ना कोई नीति है, ना उनमें कोई डिसिप्लिन है। वो पैसे उनके पास सऊदी अरेबिया से पहुंचते हैं, चीन से पहुंचते हैं, अमेरिका से पहुंचते हैं, उस पर वो चलते हैं। आप मुझे बताइए कि अगर कोई भी विदेश का प्रधानमंत्री या कोई भी विदेश का राष्ट्रपति हमारे मुल्क में आता है तो वो हमारे प्रधानमंत्री से मिलता है, हमारे राष्ट्रपति से मिलता है। अगर पाकिस्तान में कोई भी राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री जाए तो वो उनके राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के अलावा उनके आर्मी के चीफ से भी मिलता है, जो साबित करता है कि वहाँ कोई ऐसी हुकूमत जो भी है वो आर्मी के कब्जे में है। संगीत सोम पीडीए को आतंकवादी संगठन बताते हैं, क्या कहें? कोई कुछ भी कहे, सियासत में सब, मैं तो नहीं समझता हूँ कि सियासत हमें ऐसी करनी चाहिए कि किसी की सोच को बुरा कहें या किसी आदमी के ऊपर बुरा भला कहें। आप अपनी नीतियाँ रखिए, अपनी बातें रखिए और ये तो देखिए जनता सुप्रीम होती है, कोई कुछ भी कह ले। मुश्किल से 10 सेकंड लगते हैं बटन दबाने में, उस 10 सेकंड में जनता अपने 5 साल का फैसला दे देती है और जिस दिन वो वोट डालने जाती है उनकी ये छोटी सी उंगली जो बटन दबाती है उससे प्रधानमंत्री भी डरता है, मुख्यमंत्री भी डरता है, विधायक भी डरता है, सांसद भी डरता है कि पता नहीं किसको वोट कर दे, किसको जिता दे। इस ताकत को जनता को पहचानना चाहिए और सही इस्तेमाल करना चाहिए एक अच्छी सरकार लाने के लिए। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद एक डेलीगेशन विदेश जा रहा है, कैसे देख रहे हैं? देखिए, मैं विदेश मंत्री रहा हूँ और जब मैं भी बाहर जाता था तो मैं अपने देश की बातें रखता था, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़ हो, चाहे वो दुनिया के अलग अलग मुल्क हो। और मैं खुद जब गया था बाहर विदेश मंत्री होके तो मैं अमेरिका से मिलने गया था और वहाँ मैंने उनको वो सारे नक्शे और वो सारी बातें जो पाकिस्तान और आतंकवादियों के बीच में हो रही थी मैंने उनको दिए। मैंने उनको सारे जो कैंप चल रहे हैं उनकी भी तस्वीरें दी। तो ये प्रेशर हमें हर मुल्क में बना के रखना है और ये डेलीगेशन जा रहा है, ये अच्छी बात है कि वो बताए कि हिंदुस्तान बेगुनाह जो आतंकवाद से मारे जाते हैं वो भी कीमती जाने हैं। धन्यवाद।